सकते हो बेटा। ठीक, तो लास्ट क्लास में अपन ने देखा कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है ना बेटा, वो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बनता है, राइट। देखा था ना बेटा कि बॉन्ड फॉर्म कैसे होता है बेटा, अनपेड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग से। पेयरिंग होती है ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से। और ओवरलैपिंग किस टाइप की होती है और कितने टाइप की ओवरलैपिंग होती है वो अपन ने लास्ट क्लास में देखा था बेटा। जैसे एस एस ओवरलैपिंग, एस पी ओवरलैपिंग, पीपी ओवरलैपिंग, राइट, पीडी ओवरलैपिंग, ये सब अपन ने बात की बेटा। तो जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है बेटा, वो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से फॉर्म होता है। आज अपन बात करने वाले हैं कि बेटा कि जो कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से, उसकी अपन रिलेटिव स्ट्रेंथ कैसे डिटरमाइन करेंगे कि कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, कैसी ओवरलैपिंग में कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा बेटा। तो ध्यान से सुनना बेटा, जो कोवेलेंट बॉन्ड है बेटा, जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, राइट, कोवेलेंट बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेटा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। ध्यान से सुनना बेटा, जितनी ज्यादा दो ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगी, तो बेटा जो कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से, जितनी ज्यादा दो ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगी, तो उनकी ओवरलैपिंग से जो कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है ना बेटा, वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा, राइट। ये सुनो, अगर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा है तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या बनेगा बेटा, स्ट्रॉन्ग बनेगा, राइट। तो बेटा अगर मेरे को कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ मेजर करनी है तो मैं क्या मेजर करूंगा बेटा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी बेटा, उतना ज्यादा क्या बनेगा बेटा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है ना बेटा, तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कंपेयर करो बेटा। अभी बात कर रहे हैं बेटा कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग किस टाइप से डिपेंड करता है, किन किन फैक्टर से डिपेंड करता है बेटा। तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग की अगर मैं बात करूं, क्योंकि अगर ओवरलैपिंग हाई हुई बेटा तो कोवेलेंट बॉन्ड का स्ट्रेंथ भी क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। तो ध्यान से सुनना बेटा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बेटा, जो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग है बेटा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेटा साइज ऑफ द ऑर्बिटल्स, राइट। अगर ऑर्बिटल का साइज ज्यादा होगा बेटा, अगर ऑर्बिटल का साइज ज्यादा होगा तो लार्ज ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से जो कोवेलेंट बॉन्ड बना है बेटा, वो बॉन्ड कैसा रहेगा बेटा, वीक। जो ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, अगर उनकी साइज ज्यादा है तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होगा। और बेटा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग अगर कम हुआ तो कोवेलेंट बॉन्ड का स्ट्रेंथ भी क्या रहेगा बेटा, क्या रहेगा बेटा, वीक रहेगा। ओके, अभी अपने को ये समझना है बेटा कि ये साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों है, राइट। कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ये भी पता होना चाहिए। देखो बेटा इतना डीप में पूछेगा नहीं, लेकिन तुम्हें नॉलेज होना चाहिए। तुम्हें बस इतना याद रखना है कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो इस क्या होता है बेटा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और बेटा जो ओवरलैपिंग होती है वो साइज ऑफ ऑर्बिटल्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर ऑर्बिटल का साइज बड़ा है बेटा, अगर ऑर्बिटल का साइज बड़ा है तो उससे क्या होगा बेटा, अगर ऑर्बिटल का साइज बढ़ा तो ओवरलैपिंग कम होगी, जिससे कि कोवेलेंट बॉन्ड का स्ट्रेंथ कम आएगा। ये ऐसा क्यों होता है, देखो बेटा, एक इतना बड़ा ऑर्बिटल है, ये दो बड़े बड़े ऑर्बिटल्स, राइट। ये सुनो, बड़ा ऑर्बिटल है मतलब न्यूक्लियस से दूर है, बड़ा ऑर्बिटल है मतलब न्यूक्लियस से क्या है बेटा, वो दूर है, राइट। ये सुनो, तो ये दो दो ऑर्बिटल जब आपस में ओवरलैप करेंगे बेटा, तो इनके इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम है, तो काफी डिस्पर्स रहेंगे इनका इलेक्ट्रॉन क्राउड। ऑर्बिटल क्या होता है बेटा, रीजन अराउंड द न्यूक्लियस विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। ऐसे दिखाऊं मैं रीजन, ओके। तो दूसरा ऑर्बिटल है बेटा, ये ऐसे ओवरलैप करेंगे, ओके। तो एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा बेटा, वन इलेक्ट्रॉन रहेगा ना। अरे एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा बेटा, बॉन्ड फॉर्मेशन में हाफ फील्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करती है बेटा, तो एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। अगर बेटा ऑर्बिटल का साइज छोटा है, ऑर्बिटल क्या होता है बेटा, रीजन अराउंड द न्यूक्लियस, तो वन इलेक्ट्रॉन जो क्राउड है बेटा वो इतने से एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। ये सुनो, एक तो इतने एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, इतना सा रीजन जिसमें इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी है बेटा, और एक इतना बड़ा ऑर्बिटल। ये सुनो, देखो बेटा अगर ऑर्बिटल का साइज छोटा है, ऑर्बिटल क्या होता है बेटा, रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। अगर ऑर्बिटल का साइज छोटा है बेटा, तो जो रीजन जिसमें इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम वो भी कम होगा, राइट। जब दो छोटे ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे बेटा, तो उनके कम रीजन में ही इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो थोड़ी सी ओवरलैपिंग से क्या होगी बेटा, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग के चांसेस ज्यादा है। थोड़ी सी ओवरलैपिंग से क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग के चांसेस क्या है बेटा, ज्यादा है। ये सोनो, मानते हो कि नहीं मानते बेटा। और अगर बेटा देखो ध्यान से सुनना, अगर ऑर्बिटल का साइज छोटा है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है,
तो जब ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होगी बेटा, उससे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग के चांसेस ज्यादा है। अब बात करते हैं बेटा लार्ज ऑर्बिटल्स की। तो लार्ज ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल का साइज ज्यादा है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, कम, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी ना ऑर्बिटल्स में, तो उसकी पेयर, उनकी ओवरलैपिंग से पेयरिंग के चांसेस क्या है बेटा, कम है, राइट। ये सुनो, ये सुनो। और देखो बेटा, अगर ऑर्बिटल का साइज बड़ा हुआ है ना बेटा, अगर ऑर्बिटल का साइज बड़ा है एटम के ऑर्बिटल का, तो इन इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम आएगा बेटा। तो बेटा इन इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम आएगा, तो दोनों एटम्स बॉन्ड बनाएंगे, तो इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में क्या आएगा बेटा, हाई रिपल्सन आएगा, जिससे कम ओवरलैप करेंगे। एक तो बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम था, ऊपर से इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड में क्या आएगा बेटा, रिपल्सन ज्यादा आएगा, क्योंकि साइज बड़ा है बेटा। रिपल्सन कम आएगा तो ओवरलैपिंग कम। तो एक तो ऊपर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, ओवरलैपिंग भी कम है, तो बॉन्ड कैसा बनेगा बेटा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनेगा। देखना बेटा, अगर ऑर्बिटल का साइज ज्यादा हुआ, तो उनके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस से दूर रहेंगे, उन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम। जब ये दो एटम आपस में एक दूसरे को क्लोजली अप्रोच करेंगे बेटा, तो इनका साइज क्या है बेटा, ज्यादा, तो इनके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा डिस्पर्स रहेगा, राइट। तो उनके बीच में रिपल्सन भी ज्यादा आएगा, तो ये एटम ज्यादा क्लोजली अप्रोच नहीं करेंगे, तो उससे ओवरलैपिंग कम। तो बेटा ओवरलैपिंग कम, अगर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम है बेटा, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या आएगा बेटा, लेस। तो फर्स्ट लॉजिक हो गया बेटा कि तुम्हारे पास जितना ज्यादा साइज का ऑर्बिटल होगा, ओवरलैपिंग उतना ही कम, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी उतनी कम। एग्जांपल से समझते हैं बेटा, एक बॉन्ड बना है बेटा 2s ओवरलैपिंग से, एक 3s ओवरलैपिंग से। कोई बता सकता है बेटा कौन से बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, कौन से केस में ओवरलैपिंग ज्यादा होगी बेटा, बताओ। 2s 2s आपको पता है ना बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का जो n होता है बेटा, ये क्या नंबर क्या बता रहे हैं, इसका मतलब क्या है बेटा, द s ऑर्बिटल थर्ड सेल, size s ऑर्बिटल ऑफ सेकंड सेल बेटा, राइट। तो बेटा तुम्हारे पास जो ये ऑर्बिटल का साइज छोटा है, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग ज्यादा होगी, तो बॉन्ड का स्ट्रेंथ 2s वाले का ज्यादा रहेगा। मानते हो कि नहीं मानते बेटा, ओके। लेकिन देखो बेटा, ऐसे तुम निकाल सकते हो, जैसे 1s का भी 1s और 2p की बात करें, तो किसका साइज छोटा है बेटा, ये वाला आंसर आ जाएगा, राइट। ये सुनो, ओके, ये सुनो। लेकिन बेटा एक बात बताओ, यहाँ पे तो साइज सेम है, लेकिन मैं ये बोल दूं बेटा 3s 3p राइट, सेम है साइज, साइज से आंसर नहीं निकाल सकते, दोनों का सेल सेम है ना बेटा, ये भी थर्ड सेल और ये भी थर्ड सेल, राइट। दोनों थर्ड सेल की ऑर्बिटल है, तो अब आंसर कैसे निकालेंगे, कौन से केस में बेटा, 3s वाला ओवरलैपिंग ज्यादा होगा कि 3p वाला ओवरलैपिंग ज्यादा होगा। तो पॉइंट नोट किएगा बेटा कि जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है वो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ऑर्बिटल के साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लेकिन जब तुम्हारे पास साइज सेम आ जाए, तो कौन से केस में ओवरलैपिंग ज्यादा होगी बेटा, मोर डायरेक्शनल कैरेक्टर मोर ओवरलैपिंग। बेटा जिस ऑर्बिटल में डायरेक्शनल कैरेक्टर ज्यादा होगा ना बेटा, डायरेक्शनल कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेटा ओवरलैपिंग, राइट। एक ऑर्बिटल बेटा जितना ज्यादा डायरेक्शनल कैरेक्टर रखेगा ना, तो उसकी ज्यादा ओवरलैपिंग। तो साइज सेम है बेटा, तो आंसर निकालो डायरेक्शनल कैरेक्टर से। किसका डायरेक्शनल कैरेक्टर हाई है बेटा, एस का या पी का, बेटा एस इज ए नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल, राइट। तो जब साइज सेम आ जाए, तो आंसर किससे निकालेंगे बेटा, डायरेक्शन से, ओके। एक और ऑर्डर निकाल के देखें बेटा, बताना देखिए तुम लोग। एक है बेटा 2s एक है 2s एक है 2p इन तीनों में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग का बताओ बेटा, ऑर्डर क्या आएगा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग का ऑर्डर बताओ। दोनों सेकंड सेल के ऑर्बिटल है बेटा, हर एक केस में देखो बेटा सारे सेकंड सेल के ऑर्बिटल है ना, तो आंसर कहां से निकालना पड़ेगा बेटा, डायरेक्शनल कैरेक्टर से। यहाँ पे बेटा दो ऑर्बिटल्स ओवरलैप करनी है, दोनों डायरेक्शनल, यहाँ पे एक ही डायरेक्शनल है, यहाँ पे दोनों ही नॉन डायरेक्शनल है बेटा, राइट। एस ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल लिखवाया है ना बेटा नोट्स के अंदर, तो बताओ बेटा क्या ऑर्डर आएगा, ये वाला एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ऑर्डर ये वाला आएगा, ये सुनो। सर नॉन डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन ऑफ द पेयरिंग का वाला इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा। नहीं बेटा, डायरेक्शन का मतलब वो नहीं है, ऑर्बिटल्स को किस डायरेक्शन में डायरेक्टेड रहती है, मैंने करवाया तुम्हें स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। बेटा एस ऑर्बिटल 360 राइट, स्फेरिकल होता है, स्पेरिकली सिमेट्रिकल, तो क्या किसी डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है बेटा ये, नहीं ना। पी एक्स अच्छा अच्छा पी एक्स एक्स एक्सिस पे, पी वाई वाई एक्सिस पे, पी जेड जेड एक्सिस पे,
ये मैंने बेटा तुम्हें स्ट्रक्चर ऑफ एटम में करवाया है। बेटा एस ऑर्बिटल है वो स्फेरिकल शेप का होता है जो कि नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल है। एस पी ये सब क्या होता है बेटा, डायरेक्शनल ऑर्बिटल। तो देखो बेटा आंसर कैसे निकालना है, सबसे पहले बेटा ध्यान से सुनना, साइज फैक्टर इज ऑलवेज डोमिनेटिंग फैक्टर। साइज फैक्टर इज ऑलवेज डोमिनेटिंग फैक्टर। देखो बेटा अगर साइज सेम होना तो डायरेक्शन से आंसर निकाल लेना है तुम्हें। जैसे यहाँ पे बेटा दोनों का साइज सेम था तो तुमने डायरेक्शनल कैरेक्टर से आंसर निकाला, यहाँ पे सबका साइज सेम हो तो तुमने डायरेक्शनल कैरेक्टर से आंसर निकाला। ओके, लेकिन बेटा कभी ऐसा हो जाए तो कि साइज के हिसाब से अलग आंसर आ रहा हो और डायरेक्शन के हिसाब से अलग आंसर आ रहा हो। फॉर एग्जाम्पल 1s 2p। ओके, देखो बेटा कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। अगर p का डायरेक्शनल कैरेक्टर ज्यादा है तो p के डायरेक्शनल कैरेक्टर के हिसाब से देखो तो इसका ओवरलैपिंग ज्यादा होगा, राइट। और साइज के हिसाब से देखे तो इसका साइज कम है बेटा, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग ज्यादा होगा। तो बेटा हमेशा किसको प्रायोरिटी देनी है, साइज फैक्टर इज ऑलवेज डोमिनेटिंग फैक्टर। तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग किसमें ज्यादा होगा बेटा, 1s, राइट। मानते हो कि नहीं मानते, ये सोनो। तो बेटा ये तो हुई Yes, sir. मींस नीट लेवल की बात। तो बेटा एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जितना ज्यादा ऑर्बिटल का साइज, जितना ज्यादा ऑर्बिटल का साइज ओवरलैपिंग, उतना ही कम होगा बॉन्ड, उतना ही वीक बनेगा बेटा। तो अगर कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए तो ऑर्बिटल का साइज कम होना चाहिए और डायरेक्शन कैरेक्टर क्या होना चाहिए बेटा, हाई। अगर बात करते हैं अपन एस 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 पी 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 ओवरलैपिंग, तो इन जनरल ऑर्डर लिखवा रहा हूँ बेटा मैं, राइट। अगर साइज सेम है बेटा सबका, जैसे हो जाए बेटा 2s 2s 2p तो क्या ऑर्डर आएगा बेटा, ये वाला, राइट। साइज सेम है तो डायरेक्शनल कैरेक्टर को मैंने डोमिनेट करवा दिया, राइट। ओके बेटा, एक बेटा अगर साइज के हिसाब से जैसे 1s और 2p आंसर देखा बेटा, डायरेक्शन के हिसाब से p ज्यादा डायरेक्शनल है लेकिन उसका साइज ज्यादा है, साइज इसका कम है, तो ऑलवेज साइज फैक्टर डोमिनेट करेगा बेटा। तो आंसर क्या आएगा, ये वाला, ये सुनो। तो ये तो सिंपल बात हो गई बेटा। अभी अपन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं अपने, ये तो सिग्मा बॉन्ड की बात कर ली पीपी, अभी अपन पाई बॉन्ड की बात करते हैं बेटा, ठीक है। पाई बॉन्ड की बात करें तो लास्ट क्लास में अपन डिस्कस किया था ना बेटा, पी पाई डी पाई एंड डी पाई, राइट। ये सुनो, अभी Yes, sir. अपने को वही चीज डिस्कस करनी है कि बेटा कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। ओके, तो तुम बेटा मैं एक बार तुम्हें जनरल डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ कि दो पी ऑर्बिटल्स पाई बॉन्ड बना रही है और एक पी और डी बना रही है, एक बार डी पाई बन रहा है, ठीक है। तीनों एक बार अपन फिर से बना के देखते हैं, ठीक है। तुम बताना कि कौन से केस में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग तुम्हें दिखेगा बेटा डायग्राम के अंदर कि कौन से केस में ओवरलैपिंग ज्यादा हो रहा है। तो जिस केस में तुम्हें ज्यादा लगेगी ओवरलैपिंग ज्यादा हो रहा है, ऑब्वियसली वो बॉन्ड क्या बनेगा बेटा, स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो पहले अपन पी पाई ले बेटा, पाई बॉन्ड की बात करना है बेटा, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, पी पाई। मान लो बेटा अपन कौन सी ओवरलैप, 3p पाई बने, राइट। 3p और 3p ओवरलैप कर रहे हैं तो ऐसे, तो पाई बॉन्ड कौन सी ओवरलैप बेटा, पाई बॉन्ड जो है बेटा वो कौन सी ओवरलैपिंग से बनता है, Lateral overlapping. ये दोनों के न्यूक्लियस, राइट। ये सुनो, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगी तो इस वाली ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है बेटा, पाई बॉन्ड। और ये ओवरलैपिंग अगर अपन बना के देखो तो इस टाइप से डायग्राम बनता है बेटा, इस टाइप से ओवरलैपिंग होगी, राइट। ओके, तो ये मैंने 3p पाई बनाया। अब एक p पाई डी पाई बनाए, 3p पाई 3d पाई, राइट। 3p और 3d पाई बॉन्ड बना है, अपने को पता है बेटा। ये लो तुमने, मैंने 3p भी बना दिया, हो गया p वाला, राइट। d ऑर्बिटल कैसा होता है बताओ बेटा, d ऑर्बिटल, d बनाओ बेटा, एक डबल शेप रहता है, राइट, ऐसे। ये सोनो, यस और नो, ओके। दो एटम का न्यूक्लियस सेम डिस्टेंस पे बेटा, राइट। अब ये तुम्हारे पास पॉजिटिव लोग, ये नेगेटिव लोग, ओके। ये दोनों प्लस वाले और ये दोनों माइनस वाले। तो बताओ बेटा ये ओवरलैपिंग कैसे करेगा, ये वाला इसके साथ ओवरलैप करेगा, ये वाला इसके साथ ओवरलैप करेगा। तो थोड़ा सा डायग्राम को समझने का ट्राई करना। ये पी दोनों के न्यूक्लियस, जितना ज्यादा पीपी का डिस्टेंस पे था उतना डी वाले का डिस्टेंस पे, तो कौन सी ओवरलैपिंग ज्यादा होगी खुद से समझना बेटा इसको। ये डी का एक लोब इसके साथ ओवरलैप करेगा ऐसे, ये वाला ऐसे ऐसे रहता है ना बेटा, डंबल शेप, यस, राइट। ये प्लस प्लस प्लस, ये माइनस माइनस माइनस, ये वाली ओवरलैपिंग होगी। ये कौन सी ओवरलैपिंग दिखाई है बेटा अपन ने, डी पाई, P pi. ओके, डी पाई राइट।
ये 2 d ऑर्बिटल्स है बेटा, इस टाइप से रहेंगे d ऑर्बिटल्स, ये 1d ऑर्बिटल्स एंड सेकंड मेरे पास यार क्या बना दिया, ऐसा शेप होता है बेटा, होता है कि नहीं होता? तो किस टाइप से ओवरलैप नहीं पता बेटा, ये दोनों प्लस वाले आपस में ओवरलैप करेंगे पाई बॉन्ड, जब 2 d ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाते हैं तो हर एक डी के दो दो लोब ओवरलैप करते हैं बेटा, राइट? जब बताओ एक डी के चारों लोब अगर ओवरलैप करते हैं, अगर 1 d ऑर्बिटल के अगर चारों लोब ओवरलैप करते हैं बेटा, तो उससे कौन सा बॉन्ड बनता है? डेल्टा बॉन्ड। अपन लास्ट क्लास में देखा था। तो तुम खुद से इस डायग्राम को स्टेज करना बेटा, दोनों को मैं बताऊंगा, अगर बना के देखोगे ओवरलैपिंग किस टाइप से तो देखना बेटा, ये डी वाला ऐसे था, ये वाला ऐसे था, राइट? ये वाला इससे ओवरलैप करेगा तो कैसा बनेगा बताओ बेटा? ऐसा ओवरलैपिंग होगा ना बेटा। तो तुम डायग्राम को स्टडी करके कोई मेरे को बता सकता है कि यार ये 3p/3pp वाला ओवरलैपिंग ज्यादा है या p/d वाला ज्यादा है या d/d वाला ज्यादा है, साइड से है, कौन सा ओवरलैपिंग तुम्हें लग रहा है डायग्राम देखे कि वो ज्यादा होगा? थोड़ा सा देखो अच्छे से, अगर तुम प्रेडिक्ट कर पाते हो। कौन सा बेटा? d/d5 वेरी गुड बेटा, एक्सीलेंट। देखो बेटा, यहाँ पे देखो बेटा, जब पीपी ऑर्बिटल्स में एक्सियल ओवरलैपिंग करे ना बेटा, तो ये दोनों लोब्स ऊपर भी ओवरलैप करने चाहिए, नीचे भी ओवरलैप करने चाहिए। तो इस चक्कर में क्या होता है बेटा, देखो जब दोनों के न्यूक्लियस के बीच में डायरेक्ट रिपल्सन आ रहा है, देखो यहाँ से हाई रिपल्सन आएगा बेटा, ये सुनो। और देखो बेटा, इस टाइप की ऊपर थोड़े से और थोड़ी सी ऊपर लेंगे, नीचे से थोड़ी सी ओवरलैपिंग, तो इतनी ज्यादा ओवरलैपिंग नहीं हो पाती है, राइट? तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या है बेटा, यहाँ पे कम, यहाँ पे देखो बेटा ये तो वैसा ही था, लेकिन ये न्यूक्लियस है, लेकिन यहाँ पे पी ऑर्बिटल यहाँ पे नहीं है, देखो इधर है 45 के एंगल पे। तो जब ये दोनों क्लोजली अप्रोच करेंगे तो p/d का एक्सटेंट क्या रहेगा बेटा, ज्यादा, राइट? ये सुनो, मानते हो कि नहीं मानते बेटा? देखो बेटा, पहले p ऑर्बिटल ऐसा था, लेकिन d 45 के एंगल पे से झुका हुआ है, जब ये क्लोजली अप्रोच करेंगे तो p/d का एक्सटेंट क्या रहेगा बेटा, ये वाला ओवरलैपिंग देखो बेटा ज्यादा होगा, राइट? यहाँ तो देखो बेटा, ये वाले लोब्स, इसके पॉजिटिव लोब इसकी तरफ आ रहा था, इसका पॉजिटिव लोब आएगा कि नहीं आएगा बेटा? तो इनका एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होगा बेटा, उससे भी ज्यादा। तो बेटा अगर साइज सेम हो और मैं इनमें ऑर्डर बताऊं बेटा स्ट्रेंथ बॉन्ड का कि कौन सा पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, तो बताओ बेटा कौन सा पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा? 3d पाई, 3d पाई, देन कौन सा बेटा? 3d पाई, 3p पाई, एंड देन 3p पाई, 3p पाई, राइट? समझ में आया तुम्हें ऑर्डर? ये ऑर्डर समझ में आया बेटा? ये सुनो, यस सर। यस सर। यस सर। अभी तुम लगे हाथ मेरे को एक चीज बता दो, तुम्हें ऑर्डर बताना है बेटा। 2p पाई, 2p पाई, 2p पाई, 3p पाई, 2p पाई, 3d पाई, and 3p पाई, 3p पाई, 3p पाई, 3d पाई, and 3d पाई, 3d पाई। इन सबका एनर्जी का ऑर्डर बताओ बेटा, फटाफट अपना लिखो, फिर मैं फाइनल ऑर्डर लिखता हूँ, फिर तुम मैच करना, अपना दिमाग लगा के इन सबका एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग का ऑर्डर बताओ। देखो बेटा, इसका ऑर्डर अपने को निकालना है। साइज इज द ऑलवेज डोमिनेटिंग फैक्टर, स्मॉल साइज ओवरलैपिंग ज्यादा, तो सबसे स्मॉल साइज किसका है बेटा? देखो यहाँ पे 2p 2p दोनों स्मॉल है, तो क्या आएगा बेटा? 2p पाई, 2p पाई, ओके। उसके बाद सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग इसमें होगी। उसके बाद देखो बेटा, एक 2p वाला है, एक 3p वाला है, और 2p और 3d वाला है बेटा। कौन सा ओवरलैपिंग ज्यादा होगा? साइज 2p 3d 2p and 3p। तो कौन सा आएगा बेटा? 2p पाई, मैंने बोला बेटा p पाई d पाई ज्यादा होता है, 3d पाई, राइट? उसके बाद कौन सा आएगा बेटा बता? उसके बाद कौन सा आएगा? देखो 2p/3p 2p/3p 2p पाई, 3p पाई, राइट? उसके बाद कौन सा आएगा बेटा? ये दोनों हो गए, इन तीनों में बताओ 3d/3d5 3d/3d राइट? तो कौन सा आएगा? 3d पाई, 3d पाई, देन 3p/3d5 3p पाई, 3d पाई, और सबसे लास्ट में कौन सा आएगा बेटा? 3p पाई, 3p पाई। 5p/p किस किसका आंसर? 3p इसका कंप्लीट sir Yes sir। sir Yes sir। yes sir
ओके देखो यार, जो सिग्मा बॉन्ड होता है ना, सिग्मा बॉन्ड वो जनरली स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू पाई बॉन्ड। बेटा सिग्मा बॉन्ड इज जनरली स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लॉजिक पूछूं तो लॉजिक तुम्हारे माइंड में खुद से आना चाहिए बेटा कि सिग्मा एंड पाई बोथ आर द कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ कैसे कंपेयर करते हैं बेटा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग से। अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो ओवरलैपिंग ज्यादा है, अगर बॉन्ड वीक है बेटा तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम है। अगर मैंने तुम्हें बोला है बेटा कि सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, इट मींस द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इन द सिग्मा बॉन्ड इज हायर देन एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड, राइट? ये सुनो बेटा, तो बेटा सिग्मा बॉन्ड कौन सी ओवरलैपिंग से बनता है, ध्यान से सुनो बेटा, एक्सियल ओवरलैपिंग से, राइट? सिग्मा बॉन्ड देखो बेटा, दो पी ऑर्बिटल आपस में Yes, sir. एक्सियल ओवरलैपिंग करेगी ना बेटा, तो उससे बनता है सिग्मा बॉन्ड। और जो जब दो पी ऑर्बिटल बेटा कौन सी ओवरलैपिंग करेंगी, लेटरल ओवरलैपिंग करेगी, उनसे बनता है पाई बॉन्ड। उनसे कौन सा बॉन्ड बनता है बेटा, पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है? मानते हो कि नहीं मानते बेटा? अभी ध्यान से सुनना इसको। बेटा बताओ कौन सा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होगा, ये वाली ओवरलैपिंग ज्यादा होगी, ये वाली ओवरलैपिंग ज्यादा होगी? बेटा दोनों न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सन, अगर दोनों पी ऑर्बिटल्स क्लोजली अप्रोच करेंगे दो एटम्स की, तो उनके न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सन आएगा। Axial overlap. एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम, तो बेटा जनरली द स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज हायर देन पाई बॉन्ड, राइट? फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज बेटा कि सिग्मा बॉन्ड, दो एटम्स के बीच में अगर सिग्मा बॉन्ड है तो उसके अलोंग एटम का रोटेशन स्लाइटली फ्री होता है बेटा। एटम रोटेट कर सकते हैं अपनी एक्सिस के अलोंग। फॉर एग्जांपल दो हाइड्रोजन एटम में अगर सिग्मा बॉन्ड है बेटा, दो एच बॉन्ड है बेटा, तो हाइड्रोजन क्या होता है 1s1, दूसरा हाइड्रोजन भी क्या रहेगा बेटा 1s1। s ऑर्बिटल इज स्फेरिकल जिसमें एक 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इस ऑर्बिटल में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये एच जो बॉन्ड बना है बेटा वो कैसे बनेगा, ऐसे दो s ऑर्बिटल की एक्सियल ओवरलैपिंग से, राइट? तो बेटा ये जो दो H एटम है, अगर इनके बीच में सिग्मा बॉन्ड है ना बेटा, तो ये अपनी एक्सिस के अलोंग रोटेट कर सकते हैं बेटा। तो सिग्मा बॉन्ड के अलोंग रोटेशन फ्री होता है, जबकि पाई बॉन्ड जो है बेटा वो रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट करता है, रोटेशन को अलाउ नहीं करता बेटा। क्यों नहीं करता समझते हैं। ऑक्सीजन का एग्जांपल ले बेटा, O2 लास्ट क्लास में भी लिया था बेटा। ऑक्सीजन क्या होता है 1s2 ये भी नाइट्रोजन का ले लेते हैं अपन। नाइट्रोजन क्या था बेटा, किसी का भी ले लो, 1s2 2s2 2p3, राइट? तो s में कितने इलेक्ट्रॉन थे बेटा 2, और p में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, px py pz, राइट? दूसरा नाइट्रोजन भी ऐसे ही रहेगा ना बेटा, दो नाइट्रोजन n2 बना रहे हैं बेटा, दो नाइट्रोजन एटम, तो उसका भी 2s2 2p3 बेटा, राइट? मानते हो कि नहीं मानते? तो दो नाइट्रोजन एटम है बेटा, उनके पास तीन तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तीनों क्या करेंगे बेटा, ऐसे बॉन्ड बनाएंगे, राइट? ये कौन सी ओवरलैपिंग बेटा, px py pz। pz वाली से सिग्मा बॉन्ड बनेगा, px से पाई बॉन्ड। देखो बेटा दो नाइट्रोजन एटम है, ये हो गया उनका pz, राइट? ये दूसरे एटम का pz, कौन सा बॉन्ड बनेगा इस वाली ओवरलैपिंग से, सिग्मा। सिग्मा। ओके बेटा py कैसा रहेगा, z एक्सिस के परपेंडिकुलर y रहेगा। ये सुनो, मैंने तुम्हें बोला कि सिग्मा बॉन्ड के अलोंग रोटेशन फ्री होता है, बट पाई बॉन्ड के अलोंग रोटेशन नहीं हो सकता। क्यों? कि पाई बॉन्ड में होगी बेटा ये वाली ओवरलैपिंग, पाई बॉन्ड में होती है बेटा लेटरल ओवरलैपिंग, राइट? ये सुनो, तो देखो बेटा ये एटम के जो ऊपर वाले ऑर्बिटल दोनों लोग आपस में ओवरलैप कर जाएंगे, ये नीचे से भी आपस में ओवरलैप कर जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे ना बेटा। ओवरलैपिंग का मतलब क्या, दोनों से एसोसिएट हो गए, ऊपर वाले से और नीचे वाले से। क्या अब ये एटम फ्रीली रोटेट कर सकता है बेटा, क्या अब ये एटम रोटेट कर सकता है क्या? इसके दो, ये वाला ऑर्बिटल इसके साथ ज्वाइन हो गया, मान लो ये इसके साथ ज्वाइन हो गया, ओवरलैप करके हम लोग ज्वाइन करके ना बेटा, क्या अब ये एटम रोटेट कर सकता है? पहले क्या ऊपर नीचे कोई बाउंड्री, नहीं sir. अभी ये रोटेट नहीं कर पाएगा। एक तो एक ही पाई बॉन्ड बनाए तब भी, दूसरा पाई बॉन्ड भी अपन समझ सकते हैं, वो कौन सा, px, जो मैं 3D में दिखा नहीं सकता जैसे दिखा रहा हूँ बेटा, तो ये वाली लेटरल ओवरलैपिंग, उससे भी पाई बॉन्ड आएगा बेटा, राइट? तो नाइट्रोजन के अंदर तीन बॉन्ड आते हैं बेटा, राइट? वन बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड एंड अदर्स टू आर पाई बॉन्ड बेटा। O2 ऑक्सीजन, O2 में देखा था तुमने बेटा, दो बॉन्ड आते हैं O2 में, तो बेटा एक क्या बनता है बेटा सिग्मा और एक पाई। तो बेटा जब भी एक एटम, दो एटम्स के बीच में टू और मोर बॉन्ड्स होंगे ना, तो एक बॉन्ड सिग्मा होगा, अदर्स आर पाई बॉन्ड रहेंगे। तो पॉइंट नोट करना बेटा, पहली बात सिग्मा बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होता है। सिग्मा बॉन्ड के अलोंग एटम रोटेट कर सकते हैं, जबकि पाई बॉन्ड के अलोंग रोटेट नहीं करेंगे। थर्ड पॉइंट,
अगर दो एटम्स के बीच में क्या है बेटा, दो या दो से ज्यादा बॉन्ड है तो एक बॉन्ड सिग्मा रहेगा और बाकी क्या रहेंगे पाई। तो देखो बेटा दो एटम है ए बी, उनके बीच में एक ही बॉन्ड है, कौन सा रहेगा वो, फर्स्ट बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा। ये दो बॉन्ड है बेटा और ए और बी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो इनमें एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा दो पाई, राइट। यस और नो। अब देखो बेटा जितना ज्यादा बॉन्ड बनेगा ना, जितना Yes. स्ट्रॉन्ग होगा बेटा, जितना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, इट मींस तुमने बोला है कि बेटा बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, राइट। तो अगर बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है ना बेटा, तो उस बॉन्ड में अगर बेटा किसी बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है तो स्ट्रेंथ ज्यादा कब होगी बेटा, जब दो एटम्स आपस में ओवरलैप ज्यादा करेंगे। तो ओवरलैप ज्यादा करेंगे तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा, और एनर्जी क्या हो जाएगा बेटा, हाई, क्योंकि ज्यादा ओवरलैपिंग से बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, तो बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ एक दूसरे क्या होता है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, तुम्हें तो ये कंपेयर करना है बेटा कि ए बी, ए सिंगल बॉन्ड बी, ए डबल बॉन्ड बी, ए ट्रिपल बॉन्ड बी, इन तीनों में बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर बताना है, राइट। यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे एक सिग्मा एक पाई, यहाँ पे एक सिग्मा दो पाई। एंड एक चीज मैंने सिखाया है, सिग्मा इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, राइट। बॉन्ड फॉर्मेशन से एनर्जी रिलीज होता है, जितना स्टेबल बॉन्ड बनेगा एनर्जी उतनी ही ज्यादा रिलीज होगी। तो इनमें बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर अपन देखें बेटा, तो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है, राइट, इन दोनों एक सिग्मा एक पाई, राइट। प्लस सिग्मा तो भाई साथ में एक पाई भी है, यहाँ पे एक सिग्मा दो पाई, तो बेटा देखो तीन बॉन्ड है ना यहाँ पे, एक सिग्मा दो पाई, तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी। देखो बेटा सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग ही होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कि पाई बॉन्ड है, सिग्मा प्लस पाई है यहाँ पे सिग्मा प्लस टू पाई, तो ये तुम्हारे पास बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर हो जाएगा। अगर बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर देखे बेटा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, उल्टा। कैसे, एक तरीका और है कंपेयर करने का, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनाना है बेटा, सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवानी है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाना है बेटा, तो 4 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवानी है, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनाना है बेटा, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवानी है। तो एटम को ज्यादा क्लोजली अप्रोच करना पड़ेगा, और एटम जितना ज्यादा क्लोज आएंगे बेटा, बॉन्ड लेंथ उतनी ही क्या रहेगी बेटा, कम। क्योंकि बेटा तुम्हें याद है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में मैंने बॉन्ड लेंथ क्या डिफाइन किया था, दो एटम्स आपस में ओवरलैप करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, और जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होती है बेटा, इसको बोलते हैं बॉन्ड लेंथ, और इसका हाफ क्या होती है बेटा, कोवेलेंट रेडियस, राइट। Yes, sir. ओवरलैप करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो उन दोनों एटम्स के बीच के जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है बेटा, वो होती है बॉन्ड लेंथ, और इस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ क्या होती है बेटा, कोवेलेंट रेडियस। तो बेटा पॉइंट समझ में आया तुम्हें, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, सिग्मा बॉन्ड के लॉन्ग रोटेशन हो सकता है अकॉर्डिंग टू वीबीटी। बेटा देखो ये जो पॉइंट बोला है ना मैंने, कि एक एटम्स के बीच में दो एटम्स अगर बॉन्ड बना रहे तो फर्स्ट बॉन्ड ऑलवेज सिग्मा, अदर्स आर पाई, ये अकॉर्डिंग टू वीबीटी होता है बेटा। एमओटी में भी कंडीशन चेंज हो जाए, वो जो कि अपने एमओटी में देखेंगे बेटा, ऐसी बात नहीं है। अगर मैं बोल रहा हूँ ना बेटा कि दो एटम्स के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड सिग्मा होगा, अदर्स आर पाई, विच थ्योरी के अकॉर्डिंग बेटा, वीबीटी के अकॉर्डिंग। ये पॉइंट समझ में आया तुमको? Sir,